कदीम ज़माने की बात है। सहराए अरब के दामन में बसा एक पुरस्कून शहर बसरा अपनी खुशहाली के लिए मशहूर था। वहाँ एक निहायत ही दाना और नेक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम शेख अब्दुर्रहमान था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नेकी, इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारी थी। लेकिन उनके घर में एक ऐसी आजमाइश छिपी हुई थी जिसने उन्हें हमेशा परेशान रखा था। शेख के 3 जवान बेटे थे जिन्हें उन्होंने बड़े प्यार से पाला था, लेकिन तीनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं। इनका सबसे बड़ा बेटा मंसूर बहुत ही बदज़बान और लालची था। उसकी नज़रें हमेशा अपने वालिद के खजूरों के बागात और तिजारती काफिलों पर रहती थीं। मंझला बेटा फारिस सुस्त और कामचोर था। उसे सारा दिन कहवा खानों में बैठकर वक्त ज़ाया करने का शौक था। उन दोनों के बराकस सबसे छोटा बेटा उमरान अपने नाम की तरह खूबसूरत अखलाक का मालिक था। वो हमेशा अपने वालिद का साया बनकर रहता और उनकी खिदमत करता था। जब शेख अब्दुर्रहमान की तबीयत खराब हुई और वो बस्तरे अलालत पर गिरे तो बड़े दोनों बेटों को वालिद की फिक्र के बजाय जायदाद की फिक्र सताने लगी। एक सर्द रात जब सूरज गुरूब हो रहा था, शेख ने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया और कहा, मेरे बेटो, मेरी जायदाद का बड़ा हिस्सा वही पाएगा जो मेरी आखिरी नसीहत को समझेगा और इस पर अमल करेगा। शेख की विफात के बाद जब लकड़ी का वो मखसूस संदूक खोला गया तो उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि 3 लिफाफे निकले। मंसूर के लिफाफे में लिखा था कि उसे शहर के कदीम और वीरान ऊँटों के बाड़े में 40 दिन गुजारने होंगे और सिर्फ खशक जो की रोटी खानी होगी। फारिस को हुक्म मिला कि वो दमिश्क जाने वाली शाहराह पर वाक़े मुसाफिर खाने में 40 दिन तक लोगों की खिदमत करेगा। उमरान को नसीहत की गई कि वो घर की इज्जत की हिफाजत करे और भाइयों की तलखी को सब्र से बर्दाश्त करे। मंसूर और फारिस दौलत की हौस में इन मकामात पर रवाना हो गए, जबकि उमरान घर पर रहकर अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में मसरूफ रहा। मंसूर बाड़े में बैठकर हर वक्त ज़मीन खोदता रहता कि शायद कहीं खजाना छिपा हो। वो हर वक्त अपने वालिद को कोसता रहा। फारिस मुसाफिर खाने में लोगों की खिदमत के बजाय उनकी जेबों पर नजर रखता और हर आने वाले से बदतमीजी करता। इधर बसरा में कहत पड़ गया, लेकिन उमरान के पास जो थोड़ा बहुत इनाज था वो उसे गरीबों में बांट देता। एक दिन एक नहायत बूढ़ा और कमजोर मुसाफिर उमरान के दरवाजे पर आया। उमरान ने उसे इज्जत से घर बुलाया, उसके पांव धुए और अपनी आखिरी रोटी उसे खुला दी। वो बूढ़ा मुसाफिर दरअसल बसरा का काजी था जो शेख अब्दुर्रहमान का करीबी दोस्त था और भेस बदल कर उनका इम्तिहान ले रहा था। 40 दिन बाद जब मंसूर और फारिस वापस आए तो उनके चेहरे गर्द आलूद और दिल नफरत से भरे हुए थे। काजी ने अपनी असलियत जाहिर की और एक पोटली उमरान के हवाले की। मंसूर और फारिस ने जब सुना कि जायदाद पर कर्ज है और ज़मीन बंजर है तो उन्होंने फौरन अपना हक छोड़ दिया और उमरान को तन्हा छोड़कर चले गए। उमरान ने जब वो पोटली खोली तो इसमें मिट्टी के कुछ बीज और एक लोहे का टुकड़ा निकला। उमरान ने अल्लाह का नाम लेकर वो बीज बंजर ज़मीन में बो दिए। वो बीज दरअसल नायाब ज़ाफ़रान के थे जो अरब में हीरों के भाव बकता था। देखते ही देखते वो बंजर ज़मीन लहलहाने लगी। वो लोहे का टुकड़ा एक कदीम ज़ेरे ज़मीन तखाने की चाबी थी जहाँ शेख ने उमरान के लिए बेपनाह सोना और हिकमत की किताबें छिपा रखी थीं। दूसरी तरफ मंसूर और फारिस अपने लालच और बद अखलाकी की वजह से दर बदर की ठोकरें खाने लगे और उनके पास जो कुछ था वो भी ख़त्म हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वालिदैन की दुआ और अच्छा अखलाक ही इंसान की असल विरासत है। दौलत तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन जो इंसान सब्र और इंसानियत का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।